आया न हो गए इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। आया न हो गए इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। और इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। और आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। मुझे पता है कि इस मजमे में माशाल्लाह हम जितने मुसलमान मौजूद हैं इस हकीकत को सब जानते हैं कि वाक़या करबला जब हुआ तो कुरान पाक का नज़ूल पहले मुकम्मल हो चुका था। क्योंकि कुरान पाक तो नाज़िल हुआ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में, और वाक़या करबला हुआ 61 हिजरी में। तो यकीनी बात है कि कुरान का नज़ूल पहले मुकम्मल हो गया था। लेकिन इसके बावजूद जब सूरह बकरा की ये आयत तिलावत की जाती है और इसकी तफहीम की तरफ थोड़ी सी तवज्जो की जाती है। अब मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, जरा तवज्जो से सुनना। सिर्फ तारीख इस्लामी नहीं, पूरी तारीख इंसानी के अंदर इस आयत का मिसदाक शुहदाए करबला के अलावा कुरान पढ़ने वाले को इस आयत का और कोई मिसदाक नजर नहीं आता। अब आयत क्या है, आयत की तरफ तवज्जो फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला नबलो वन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जूअ व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है यकीनन जरूर पर जरूर वाला नबलो वन्नकुम हम आजमाते हैं, इम्तिहान लेते हैं। या अल्लाह किस चीज में इम्तिहान लेते हो? अल्लाह फरमा रहा है बिशैइम मिनल खौफ, एक इम्तिहान होता है खौफ का, वल जुए दूसरा इम्तिहान होता है भूख और प्यास का, व नक़सिम मिनल अमवाले और तीसरा इम्तिहान होता है जान में कमी करके या जान को बीमारी दे के या अपने मुतल्लका जानों को लेके जो उस शख्सियत के मुतल्लका जाने हैं उन जानों को वसूल करके फरमाया वाला नबलो वन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जूअ व नक़सिम मिनल अमवाल और मालों में कमी करके वल अनफुस जानों में कमी करके वस्समरात
और रिज़्क़ में कमी करके हम आज़माते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये 1.25 लाख अंबिया की कहानी अगर आप शॉर्टली जायजा ले अपने दिमाग के अंदर एक तसव्वुर करें, बड़े बड़े इम्तिहान आए अंबिया पर, बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, लेकिन हमने देखा किसी पर एक आजमाइश आई उसमें कामयाब हुआ, फिर वक्त मिला, वक्फा मिला, संभलने का वक्त मिला, फिर दूसरी आजमाइश आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद की आजमाइश, फिर वक्फा आया, फिर संभलने का मौका मिला, फिर इस्माइल की आजमाइश, फिर वतन छोड़ने की आजमाइश, फिर माल में कमी की आजमाइश। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख लो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देख लो, हजरत अय्यूब, हजरत यूनुस, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल मुख्तसर 1.25 लाख अंबिया की ये लड़ी मेरा रब आजमाता रहा, लेकिन किसी को एक, किसी को कुछ अरसे बाद दूसरी, कुछ अरसे बाद तीसरी। हजरत मोहतरम कोई ऐसी शख्सियत पूरी तारीख इस्लामी नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारी उम्मतों की सारी तारीख, पूरी तारीख इंसानी में अगर जायजा ले, खंगाले आप, तो ये 5 चीजें, पांच सब्जेक्ट में यकलख्त एक ही मौके पे 5 के 5 इम्तिहान, 5 की 5 आजमाइशें अगर किसी पे आई इस रूए जमीन पर, सिवाय फातिमा-तुज़-ज़हरा इमाम आली मकाम, फातिमा-तुज़-ज़हरा के लाल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के अलावा में कोई दूसरा बंदा नजर नहीं आता। किसी को बीमारी दे के आजमाया, किसी की जान लेके आजमाया, किसी को माल दे लेके आजमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस जिस की आजमाइश की 5 चीजें, लेकिन ये वक्फे वक्फे से आई, वो तमाम इम्तिहानात जो दीगर अंबिया ने एक एक करके या 2-2 करके रब की बारगाह में पास किए, वो सारे के सारे इम्तिहान इकट्ठे करके फातिमा-तुज़-ज़हरा के लख्ते जिगर हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को एक सफर जो मदीने से करबला तक का कराया, इमाम आली मकाम ने से एक सफर में जितने जितने इम्तिहान मेरा रब लेता है, इमाम आली मकाम ने हर पर्चा एक ही मौके पे अदा करके और उसमें कामयाबी हासिल करके ये साबित कर दिया कि जिन्होंने एक एक इम्तिहान दिया वो सिर्फ जन्नती, जो बदर में शहीद हुए सिर्फ जन्नती, जो ओहद में शहीद हुए सिर्फ जन्नती, जो मुख्तलिफ जंगों में शहीद हुए सिर्फ जन्नती। ये मैं हुसैन सारे इम्तिहान यकलख्त इसलिए दे रहा हूं, मैं सिर्फ जन्नती नहीं, मैं अल्लाह की सारी जन्नत का मालिक और वारिस हूं। हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं, हुसैन जन्नतों का मालिक है। सिर्फ जन्नती हो तो एक एक आजमाइश, और जिसको रब ने जिसके नाम जन्नत कर दी हो, अल्लाह ने फिर ये साबित तो करना था कि गैर मुस्लिम ये ना समझे कि इस्लाम में भी रो रियायत सिफारिश चलती है, पर्ची चलती है कि 2 जहां के सरदार का नवासा था तो जन्नत की सरदारी दे दी। रब ने फरमाया ना, हुसैन अपने किरदार से साबित करेगा कि हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नतियों का सरदार है। इसलिए इमाम आली मकाम ने ये सारे पर्चे अदा किए और पास किए।
अगले लफ्ज कुरान की इस आयत, मैं जब कुरान पढ़ता हूं मुझे इस आयत का कमा हक्को हूं तसव्वुर अमली जो पेश करे कोई बंदा नजर नहीं आता सिवाय करबला वालों के। अल्लाह ने फरमाया वाला नबलो वन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। या अल्लाह ये जो सारे पर्चे दे ले, फिर फरमाया फबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर इस आसमान की आंख ने देखा कि 10 मुहर्रमुल हराम के दिन इमाम अली मकाम की ज़ाते अक़दस पर सबसे पहले कुर्बानियां देने वाली जो हस्तियां थी टोटल 72 जानिसार थे। उनमें जो आले रसूल के अपने घर के बंदे थे उनकी तादाद 19 थी और 72 में से 19 निकालो पीछे बनते हैं 53। ये 53 अफराद कौन थे? ये 53 लोग कौन थे? उस जमाने के जो मुसलमान हुआ करते थे उनको या सहाबा कहते थे या सहाबा की औलाद कहते थे। बदर के मैदान के अंदर आले रसूल के खानदान के अपने खानदान के अफराद उनकी तादाद 19 थे। हजरत मोहतरम जब मेरे इमाम ने खेमे लगा लिए, सामने यजीदी लश्कर है, सबसे पहले इमाम अली मकाम ने रात जब हुई, रात उस रात के बारे में हम आले सुन्नत वल जमात के पीर हैं, मेरे पीरो मुर्शिद के भी मुर्शिद हैं, उनके भी बल्कि मुर्शिद हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया जिनका मजार इंडिया के अंदर है, आप फरमाते हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग ने उस रात को 9 मुहर्रम का दिन गुजर गया था, अगले दिन 10 मुहर्रम थी, दरमियान वाली रात ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर क्या देखा? हजरत खातून जन्नत है, बुरका पोश खातून है, दीगर अंबिया की बीबियां भी साथ हैं। वो करबला के मैदान में ये छोटे छोटे कंकर उठा के इकट्ठे कर रही हैं। आप फरमाते हैं मैं करीब गया, झिझकते झिझकते अदब को मद्देनजर रखते हुए मैंने अर्ज किया बीबी आप ये क्या कर रही हो? फरमाया तुम्हें पता नहीं ये रात कौन सी रात है? ये आशूर की रात है, कल 10 मुहर्रम का दिन है। कल दिन को इस मैदान के अंदर मेरा लाडला हुसैन जामे शहादत नोश करेगा। मैं इस मैदान में आकर रोड उठा रही हूँ ताकि हुसैन का जिस्म जब जख्मों से चूर होके इस करबला के मैदान में गिरे, मेरे लाडले को कोई कंकर न चुभ जाए, मेरे लाडले को कोई तकलीफ ना हो। वो सबते मुस्तफा की शहादत की रात थी। वो रात जो आई हजरत मोहतरम अजीब रात, वो सबते मुस्तफा की शहादत की रात थी। और ज़हरा व मुर्तज़ा पे क़यामत की रात थी। ज़हरा व मुर्तज़ा पे क़यामत की रात थी। वो रात है उधर तो बीबी ख्वाब में मिलके उम्मत के जो सुलाहा है उनको पैगाम दे रही है। उधर शहीदों के सरदार सबते मुस्तफा राकबे दोष रसूल नूरे दीदाए बतूल लख्ते दिले अली अल मुर्तजा राहत जाने हसने मुजतबा
जन्नत के जवानों के सरदार, आशिकों के काफिले के सिपा सालार, आले रसूल की आंख के तारे, टूटे हुए दिलों के सहारे, पैकरे सब्र रजा, शहीद दश्ते करबला, मोमनों के दिल के चैन, हजरत इमाम हुसैन। आपने अली अकबर को फरमाया, ऐ मेरे बेटे, जितने भी मेरे संगी करबला में आए हैं इनको जरा मेरे खेमे में इकट्ठा कर लो। हजरत अली अकबर बुलाने गए, सारा कुंबा इकट्ठा, उसमें जानिसार भी हैं, आले रसूल के अफराद भी हैं। इमाम अली मकाम ने अली अकबर को हुक्म दिया, अली अकबर है मेरे बेटे, जरा दीवा बुझा दो, मैं जरूरी ऐलान करने लगा हूं। दीवा बुझ गया तो इमाम अली मकाम ने हाजरीन से खिताब करते हुए फरमाया ये यजीदी लश्कर, ये सिर्फ मेरी जान का दुश्मन है, ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे लोग हैं। कल सुबह जंग होगी, अपनी जानों के नजराने पेश किए जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, जाओ अपनी जानें बचाओ, अपने अपने घरों में चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए अपनी बैत को तोड़ता हूं, अपनी जान बचाओ। ऐ अली अकबर दीवा बुझा दो, क्योंकि अगर रोशनी में मेरा चेहरा देखकर इनको झिझक महसूस ना हो, ये आजादी से चले जाए। ऐ अली अकबर दीवा बुझा दो, अंधेरा कर दो, और मैं इजाजत देता हूं सारे चले जाओ। हजरत मोहतरम थोड़ी देर इमाम इंतजार करते रहे, थोड़ा वक्त गुजरा तो अली अकबर को फरमाया दोबारा दीवा जलाओ। जब दोबारा दीवा जलाया, कोई एक बंदा भी गैब न पाया। फरमाया मैंने तो अंधेरा किया था, जाने बचानी थी, तुमने घरों को जाना था, ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे है, तुम अपनी जान बचाते क्यों नहीं गए? वो सारे अर्ज करते हैं। कुछ तो अफराद थे आले रसूल वाले, कुछ थे उन पर मर मिटने वाले सहाबा या सहाबा की औलाद, अर्ज कर रहे हैं कि इमाम अली मकाम, इन भेड़ियों के दरमियान आपको अकेले छोड़ के आज हम चले जाएं तो हम पे लानत हो। आज के बाद जो जिंदगी गुजारनी है आपके बगैर गुजारनी है, हम उस जिंदगी पे लानत भेजते हैं। अपनी जिंदगियां इमाम अली मकाम के कदमों पे नछावर करते हैं। सुबह हुई फजर की नमाज के बाद इमाम हुसैन ने फजर की नमाज के बाद दरसे इबरत दिया। वो दरस कोई इसलिए नहीं दिया कि आप डर गए थे या खौफजदा हो गए थे, वो मुझे छोड़ दो, नहीं, वो दरस अतमाम हुज्जत के लिए दिया। फरमाया मैं आखिरी हरबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, नमाज तो तुम भी पढ़ते हो, नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, और तुम नमाज में जो पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, बोलो बोलो व अला व अला व अला आले मोहम्मदिन। इमाम अली मकाम फरमाते हैं लश्कर यजीद अल्लाह की नमाज पढ़ते हुए ये जो आले मोहम्मद के लफ्ज बोलते हो, जरा बताओ तो सही, इस वक्त इस रूए जमीन पर मैं हुसैन के अलावा आले मोहम्मद कौन है? उधर तो मुझ पर दरूद पड़े बगैर तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। क्यों जहन्नम का ईंधन बनते हो? क्यों अपने लिए जहन्नम खरीदते हो? कुछ ध्यान करो। हजरात मोहतरम, तुम आपने सुना होगा, मैं भी अक्सर बयान करता हूँ, हर साल बयान करता हूँ, अब इतना टाइम नहीं कि मैं भी तफसील सारा बयान करूँ। हजरात मोहतरम, सिर्फ शॉर्ट करते हुए, इमाम अली मकाम के खुतबों का असर यजीदियों पर क्या होना था? वो तो लालच में आए हुए थे, किसी को गवर्नरी का लालच, किसी को वजारत का लालच, किसी को रय की हुकूमत का लालच। यजीद ने सबको लालच दिए हुए थे। उन्होंने दुनिया देखी, फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर को नहीं देखा। लेकिन अगर इमाम के खुतबे का असर हुआ
तो उस पे हुआ जिसको हजरत हुर कहा जाता है।